हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी बात पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेखपाल नियुक्ति पत्र कब कब तक मिल सकता है और नियुक्ति पत्र जो मिल जाता है उसके बाद क्या होगा और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। और जो मेन क्वेश्चन है कई लोगों का कि ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, और प्रोविजनल पीरियड कितने का होता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितना चांस मिलता है, क्या उसके बाद निकाला भी जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो फर्स्ट सैलरी जिसके लिए लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बेरोजगार आदमी के लिए सबसे जो ज़रूरी है फर्स्ट सैलरी कितनी आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको पसंद है मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आती है तो आप मेरा चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल वैसे भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती है वो ऑथेंटिक होती हैं। तो नियुक्ति पत्र की बात मैंने पहले भी बता दी थी कि आपको फरवरी तक 15 तक आपको मिल जाएगी नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर कुछ लोगों को वहाँ मिलेगा देंगे लखनऊ में, और कुछ लोगों का घर पे आता है। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। देखिए ट्रेनिंग का पीरियड ये होता है, पहले अगर देखें तो पहले जो होता था ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता था। पर अब क्योंकि इतनी वैकेंसी खाली है, क्योंकि 8,000 अगर जब भर जाएंगी उसके बाद भी आप ये समझ लीजिए 7 से 8,000 वैकेंसी अभी भी खाली है लेखपाल में। तो देखिए ट्रेनिंग क्या होता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों को क्या हो ज्वाइनिंग करवा दी गई थी और उनका ट्रेनिंग और कार्यभार जो था वो सब साथ ही में चल रहा था। तो अगर आपकी बात करें तो ट्रेनिंग में भी जो ट्रेनिंग आपकी होती रहेगी और साथ में आपको कोई जिला भी मतलब आपका तहसील पकड़ा दी जाएगी, आपका कार्य जो क्षेत्र होगा आपको पकड़ा दिया जाएगा और आप उसमें काम भी करेंगे। तो अब बात आती है कि ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलती है। देखिए पहले क्या होता था कि कोई भी जॉब जब गवर्नमेंट जॉब लगती थी तो ट्रेनिंग बेस पे हाफ कहीं कहीं ट्रेनिंग पे मिलती थी सैलरी और कहीं कहीं हाफ सैलरी मिलती थी। पर इसमें क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कार्यभार क्षेत्र जो आपका है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी सैलरी भी बनने लगेगी। तो अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि प्रोविज़नल पीरियड जो है एग्ज़ाम में कितने चांस मिलते हैं। देखिए कोई भी अधिकतर गवर्नमेंट जॉब में जो प्रोविज़नल पीरियड होता है वो 2 साल का होता है या 1 साल का होता है। तो इसमें आपका प्रोविज़नल पीरियड 1 साल का होगा। और एक जैसे कि आपको पता भी होगा कि लेखपाल में आपको एग्ज़ाम भी देना होता है, मतलब अपनी फ़िक्स जॉब करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले एग्ज़ाम में फेल हो गए तो एकदम से आपको निकाल लेंगे, आपको ऐसे 3 चांस मिलेंगे। और अगर आप लेखपाल के एग्ज़ाम निकाल के गए तो आपके लिए वो बहुत ईजी होगा क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं, उसमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं जो कि 33% होते हैं। तो वो तो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी का निकल जाएगा। और जो अब बात करते हैं फर्स्ट सैलरी की, क्योंकि कई लोगों की मोटिवेशन तो सैलरी ही होती है, कोई अब बेरोज़गारों के लिए तो सैलरी ही अच्छी होती है। तो फर्स्ट सैलरी की बात करें देखिए तो आपका ये जो जॉब है वो ग्रेड पे 2,000 की है। तो अगर इन हैंड बात करें सैलरी तो आपकी जो सैलरी बनती है बेसिक पे वो आपका 22,000 समथिंग बनता है। ठीक है, और अगर अब बात करें क्योंकि पहले इसमें 48% डीए था, अब वो बढ़कर 50% हो गया है। तो आपकी नेट सैलरी आप समझिए बनेगी आपकी 35, ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो आपकी 35 से 36,000 समथिंग मिलेगी। फिर इसके बाद काफ़ी कुछ कटता है एनपीएस और समथिंग कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद कटने के बाद आपकी अगर इन हैंड सैलरी जो नेट सैलरी बनेगी आपकी वो 33,000 समथिंग की बनेगी। तो हाँ, जो पहली सैलरी आपकी बनेगी वो 33,000 समथिंग का बचेगी। तो अगर अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर दूंगा। और अगर आप न्यू हो चैनल में तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी जाती है वो आपके हित में ही होती है। धन्यवाद।